जो बौद्धिक है, जो अपनी बात को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रखती है, और जो सिर्फ शरीर नहीं है। देखिए कि भले लाख पत्थर हो राहों में मेरी, आज की लड़की क्या कहती है। और मुझे लगता है जो हमारा पुरुष समाज है, 95% पिता, भाई, पति और मित्र के रूप में हमारे साथ लगातार चलता है, 1-2% लोगों को छोड़ करके। तो मैं उन सबको भी शामिल करना चाहूँगी इसमें कि भले लाख पत्थर हो राहों में मेरी, गिरूंगी मगर फिर संभलती रहूंगी। भले लाख पत्थर हो राहों में मेरी, गिरूंगी मगर फिर संभलती रहूंगी। और नहीं गम जो पाँव में कांटे चुभे हैं, नहीं गम जो पाँव में कांटे चुभे हैं, ये वादा है खुद से मैं चलती रहूंगी, ये वादा है खुद से मैं चलती रहूंगी। और भले मेरे दामन में आंसू भरे हों, भले मेरे दामन, पॉजिटिविटी के साथ बात कर रही हूँ, कि भले मेरे दामन में आंसू भरे हों, जमाने को खुशियाँ ही मलती रहूंगी, जमाने को खुशियाँ ही मलती रहूंगी। और सुदीप जी सुने कि है तेरी रगों में मेरे जिस्म का खून, जितने भी यहाँ पर हमारे भाई और साथी मित्र हैं, कि है तेरी रगों में मेरे जिस्म का खून, पुरुष मैं तुझी में टहलती रहूंगी। है तेरी रगों में मेरे जिस्म का खून, पुरुष मैं तुझी में टहलती रहूंगी। और जला दो, कुचल दो, भले दफन कर दो। हैदराबाद की घटनाएं, दिल्ली की घटनाएं कितनी है, बाहर कदम निकलने में कहीं कहीं डर लगता है कि क्या इस शरीर मात्र की वजह से मैं इतना डरती हूँ, मेरी क्या गलती है। कि जला दो, कुचल दो, भले दफन कर दो, मैं उठने को फिर भी मचलती रहूंगी, मैं उठने को फिर भी मचलती रहूंगी, मैं उठने को फिर भी मचलती रहूंगी। और शुक्रिया। मुझे पता है आप सब लोग खो जाते हैं सुनने में, तो बहुत बार होता है कि तालियां उतनी ज़रूरी नहीं होती जितना आपका मन ज़रूरी होता है। और आप जो शब्द अपने कानों में रखते हैं अकाउंट के रूप में, जो खाता मैंने आज खोल लिया है आप लोगों के मनों में। देखिए मैं एक गज़ल से अपनी बात गज़ल कहती हूँ, और सामान्यतः मैं श्रृंगार लिखना ज़्यादा पसंद करती हूँ और बहुत मन से लिखती हूँ। तो पहले एक मुक्तक रखती हूँ, उसके बाद गज़ल, क्योंकि समय कम है। रामधारी सिंह दिनकर जी की इस रचना के साथ मैं कहती हूँ कि कौन कहे यह प्रेम हृदय की बहुत बड़ी उलझन है, कौन कहे यह प्रेम हृदय की बहुत बड़ी उलझन है। और जो अलग है जो दूर उसी को अधिक चाहता मन है, जो अलग है जो दूर उसी को अधिक चाहता मन है। अब मेरा मुक्तक देखें कि क्या लिखा है मैंने, कि मेरे प्रेम को कोई सरहद हद में बांध नहीं सकती, मेरे प्रेम को कोई सरहद हद में बांध नहीं सकती। तू तेरे घर श्वासा रस्ते मंजिल भाग नहीं सकती, तू तेरे घर श्वासा रस्ते मंजिल भाग नहीं सकती। और प्रिय से प्रिय तू प्रियतम मेरा प्रणय प्राण प्रत्यंश लिए, प्रिय से प्रिय तू प्रियतम मेरा प्रणय प्राण प्रत्यंश लिए। ये अनल अमाप तृषा तेरी मैं तन्हा साध नहीं सकती, ये अनल अमाप तृषा तेरी मैं तन्हा साध नहीं सकती। और एक नाजुक सा मुक्तक रखती हूँ ये, कि जब जब मांगा तुझको मांगा। प्रेम की पराकाष्ठा देखिए, आदरणीय अमित जी चाहूंगी ध्यान दे, कि जब जब मांगा तुझको मांगा बस तेरी ही अरदासें हैं, जब जब मांगा तुझको मांगा बस तेरी ही अरदासें हैं। तुम साथ नहीं हो तो अपनी बोझिल बोझिल सी सांसें हैं, तुम साथ नहीं हो तो अपनी बोझिल बोझिल सी सांसें हैं। ये इंतजार का गरल हमें निष्प्राण कहीं ना कर डाले, ये इंतजार का गरल हमें निष्प्राण कहीं ना कर डाले। तुम सावन बनकर आ जाओ हम मरुथल जितने प्यासे हैं, तुम सावन बनकर आ जाओ हम मरुथल जितने प्यासे हैं। और एक गज़ल कह के अपनी बात रखती हूँ कि बड़े जज्बात मचले, मुझे ये रोक रहा है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। जी हाँ, तो मैं आप लोग से कनेक्ट होकर कहना चाहती हूँ कि बड़े जज्बात मचले
पर जताया हो नहीं पाया। बहुत बार प्रेम में होता है ना, आप अपने से ही लड़ते रहते हैं और वो अपनी परिणति को नहीं पाता है। सामान्यतः 85% लोग के साथ ऐसे ही होता है। देखिए कि बड़े जज्बात मचले पर जताया हो नहीं पाया, बड़े जज्बात मचले पर जताया हो नहीं पाया, मुकम्मल इश्क मुझसे क्यों खुदाया हो नहीं पाया। बड़े जज्बात मचले पर जताया हो नहीं पाया, मुकम्मल इश्क मुझसे क्यों खुदाया हो नहीं पाया। और मिले दोज़ख तेरी राहों में तो मंजूर था हमको, मिले दोज़ख तेरी राहों में तो मंजूर था हमको, फकत ये ख्वाब भी अपना शनाया हो नहीं पाया। मिले दोज़ख तेरी राहों में तो मंजूर था हमको, फकत ये ख्वाब भी अपना शनाया हो नहीं पाया। और ये देखें कि तेरी सफ में खड़े थे यूं मुतासिर हो के ही तुझसे, तेरी सफ में खड़े थे यूं मुतासिर हो के ही तुझसे, मगर आंखों को तेरी मैं नुमाया हो नहीं पाया, मगर आंखों को तेरी मैं नुमाया हो नहीं पाया। और ये अपने आप पर और उन सभी लोगों को कहना चाहूँगी, जैसे मैम मोटिवेशन करती हैं कि ज़माने की चहलकदमी से अपना दम नहीं निकला। ज़माना तो कुचलना चाहता है ना हर उगते हुए बीज को। जैसे जो पॉजिटिव विचार होते हैं कहीं ना कहीं से निगेटिविटी आ जाती है कहीं, बट वो जो बीज होता है जो उसमें प्राण शक्ति होती है वही उसकी ताकत होती है। कि ज़माने की चहलकदमी से अपना दम नहीं निकला, ज़माने की चहलकदमी से अपना दम नहीं निकला, मैं खर का बीज था सो जज्ब जाया हो नहीं पाया। मैं खर का बीज था, वो घास थी जो हजारों बार कुचली जाती है पर पॉजिटिव चीज़ें पाके फिर से उठ जाती है। मैं खर का बीज था सो जज्ब जाया हो नहीं पाया। और मक्ता देखें कि सरल सदियां हुई यूं तो उसे खलवत से भी बिछड़े, सरल सदियां हुई यूं तो उसे खलवत से भी बिछड़े, मगर वो शख्स हमसे क्यों पराया हो नहीं पाया। सरल सदियां हुई यूं तो उसे खलवत से भी बिछड़े, मगर वो शख्स हमसे क्यों पराया हो नहीं पाया। बड़े जज्बात मचले पर जताया हो नहीं पाया, मुकम्मल इश्क मुझसे क्यों खुदाया हो नहीं पाया। शुक्रिया, धन्यवाद। कहना चाहूँगी कि सुदीप के जो अविरल प्रयास हैं, जाहिर सी बात है कहने की आवश्यकता नहीं, बहुत उद्देशित है, बहुत आगे तक जाएंगे। और प्रवीण जी के शानदार संचालन में ये जो प्रोग्राम है बहुत ऊंचाइयां छुएगा और आगे भी हम देखेंगे कि नए नए बड़े बड़े मंचों से इनको संचालित करते हुए देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए, थैंक यू। और आदरणीय अमित जी और पूरी टीम जो यहाँ पर उपस्थित है, आप सबने जो मन दिया, प्रेम दिया, बहुत आभारी हूँ। लव यू ऑल।